हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। एक्सेल वीबीए ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए हम सीखेंगे इफ़, एल्स इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स बताई थी कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम कब यूज़ करते हैं और एक्सेल में जब हम मैक्रो लिखते हैं तो इन स्टेटमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है। आज के टॉपिक को थोड़ा और आगे एक्सप्लोर करते हुए बात करेंगे 3 स्टेटमेंट्स को इकट्ठे यूज़ करने की, इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये तीनों स्टेटमेंट्स हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे और इनको मैक्रो के थ्रू आप अपनी शीट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने क्राइटेरिया दिया है मार्क्स और उसके रिजल्ट का। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन या फिर इक्वल टू 33 हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फेल। अगर 34 से लेके 36 तक उसके मार्क्स हैं तो इस रेंज में उसको मिलेगा सी ग्रेड। अगर मार्क्स 67 से लेके 88 तक हैं तो उस स्टूडेंट को मिलने जा रहा है बी ग्रेड। और वहीं अगर उसके मार्क्स अबव 89 आ जाते हैं तो वो स्टूडेंट का होगा ए ग्रेड रिजल्ट। कुछ ये क्राइटेरिया गिवन है और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 4 कंडीशंस है। एक 33 या उससे कम, सेकंड कंडीशन 66 के लिए, थर्ड कंडीशन 88 के लिए और लास्ट कंडीशन अगर आपके मार्क्स 88 से ज़्यादा हैं। तो मेरे पास टोटल 4 कंडीशंस हैं। तो जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया कि जब हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास 2 केसेस होते हैं। 2 केसेस का मतलब क्या है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज एल्स वाली स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 4 केसेस हैं और इन 4 केसेस को मैं सिंगल इफ़ एल्स से नहीं कर सकती, तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इफ़ एल्स को कंबाइन करके यूज़ करने की। तो चलिए देखते हैं कैसे। डेवलपर टैब में जाएंगे और यहाँ से विजुअल बेसिक सिलेक्ट करेंगे। विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो चुका है और हम यहाँ पे इंसर्ट करने जा रहे हैं एक नया मॉड्यूल आप रीनेम प्रॉपर्टी विंडो से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपना सब प्रोसीजर। तो मैं यहाँ पे सब प्रोसीजर का नाम लिख देती हूँ इफ सब प्रोसीजर इफ अंडरस्कोर एल्स स्टेटमेंट। तो सब प्रोसीजर मेरा आ चुका है और इसमें हम लिखने जा रहे हैं कोड। तो यहाँ पे देखिए मुझे मार्क्स देने हैं स्टूडेंट के। सपोज कीजिए स्टूडेंट के मार्क्स मैं दे देती हूँ 23। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 23 हैं तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? कंडीशन के अकॉर्डिंग फेल, क्योंकि उसके मार्क्स 33 से कम है। तो हम कोडिंग में कुछ ऐसा लिखेंगे कि अगर B1 सेल में जो वैल्यू है वो 33 से कम है तो B2 में क्या आ जाए? फेल लिखा है। तो यहाँ पे जो कोड लिखेंगे तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी इफ रेंज और ब्रैकेट में बताऊंगी किस सेल की बात हो रही है। यहाँ पे B1 सेल की बात हो रही है। डॉट अगर उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 33 है, रेंज B2 सेल में क्या आ जाए? B2 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू फेल। अगर मेरे B1 सेल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 33 है तो B2 सेल में क्या आ जाए? आपका फेल लिखा है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन है कि अगर मार्क्स लेस देन इक्वल टू 66 हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। सेकंड कंडीशन लिखते हैं इफ रेंज ऑफ सेल B1 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 66 और ये आपका जाएगा पूरा एल्स पार्ट में कि अगर फर्स्ट आपकी कंडीशन
फुलफिल नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो एल्स पार्ट उसका जो है वो एग्जीक्यूट करे। देन यहाँ पे आ जाएगा इसका सी ग्रेड। अब बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ कि अगर ये भी कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, देन एल्स इफ, और अगर आपकी वैल्यू 88 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो स्टूडेंट का यहाँ पे आएगा बी ग्रेड। अदरवाइज अगर तीनों कंडीशंस ये फेल हो जाती हैं तो हमारे लास्ट में एक ही ऑप्शन बची है, दैट इज एल्स। हमारा क्या आ जाएगा, ए ग्रेड। और यहाँ पे हमारी जो इफ स्टेटमेंट है वो एंड हो जाएगी। तो एक बार कोड को दोबारा से समझ लेते हैं। अगर हमारे सेल में वैल्यू 33 या उससे कम है B1 सेल में, तो आपका B2 में जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ फेल। अदरवाइज उसने चेक करना है, अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, ट्रू नहीं रहती, फॉल्स होती है, तो वो एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स में मैंने दिया है कि अगर ये मार्क्स 66 से कम है, उससे ज़्यादा है तो सी ग्रेड। अगर ये भी कंडीशन नहीं होती, सपोज उसके मार्क्स 70 आ जाते हैं, तो आपका जो थर्ड रेंज है इफ़ एल्स वाला पार्ट वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट की तीनों कंडीशंस आपकी फेल हो जाती हैं तो लास्ट में जो इफ़ का एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो 88 से अबव होंगे तो ए ग्रेड जो है वो आ जाएगा। तो इसको 1 बाय 1 करके हम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट हुई, मार्क्स उसने चेक किए क्या लेस देन इक्वल्स टू 33 हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट सेकंड एग्जीक्यूट हुई तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल में आ गया है फेल, क्योंकि उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही ये देख लिया कि ये जो मार्क्स हैं वो लेस देन इक्वल्स टू 33 हैं, और हमारा जो कंट्रोल है वो बाकी स्टेटमेंट्स पे नहीं गया, आपका बिल्कुल एंड इफ़ पे आ चुका है। ये जो इफ़ है आपकी यहाँ पे एंड हो चुकी है। अब मैं दोबारा से F8 करूँगी तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है। अगर मैं स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ 70, तो हम देखते हैं हमारा कैसे एग्जीक्यूशन होगी। दोबारा से कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। फर्स्ट आपकी कंडीशन चेक हुई, मार्क्स मेरे 33 से कम या 33 नहीं है तो एल्स पार्ट पे आ गए। एल्स में सबसे पहले चेक हुआ कि क्या मार्क्स 66 से कम या फिर इक्वल है, तो देखिए ये भी कंडीशन नहीं है, तो उसने जो सेकंड स्टेटमेंट थी एल्स की, ये वाला पार्ट सी ग्रेड वाली, वो एग्जीक्यूट नहीं की। कंट्रोल हमारा एल्स इफ पे चला गया है। अब वो चेक करेगा कि क्या हमारे मार्क्स जो हैं लेस देन इक्वल टू 88 हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 88 हैं, मतलब 70 मार्क्स इज लेस देन 88, तो हमारा नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल चला गया और मैं F8 प्रेस करूँगी तो हमारा यहाँ पे आ गया है बी ग्रेड, और ये वाला एल्स पार्ट ए ग्रेड वाला ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एंड इफ पे पहुँच गए हैं और इससे हम बाहर आ जाते हैं। तो एक बार और मार्क्स को चेंज करते हैं। अब मैं इसको 92 कर देती हूँ। तो दोबारा से 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ F8। तो 33 वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स पार्ट पे आ गए। 66 वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो हम एल्स इफ पे आ गए। एल्स इफ वाली कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरे मार्क्स 88 से कम या फिर 88 के इक्वल हैं, तो यहाँ से भी स्किप हो गया। हम नेक्स्ट लास्ट में एल्स पार्ट में आ गए हैं, तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है ए ग्रेड। सो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उनको आप इस तरह से कोडिंग करके अपना जो फाइनल आउटपुट है वो ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।